अब मैं बात करता हूँ फिजिकल वर्क की कि फिजिकल वर्क आपने क्या करना है जिससे आप अपने नेटवर्क को हमेशा प्रोग्रेसिव रख सकें। सो एक चीज जो आपने अंडरस्टैंड करनी है कि खाली ट्रेनिंग लेने से कुछ नहीं होगा। आप कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना ले लें, जब तक आप फील्ड में जाकर काम नहीं करेंगे, फील्ड में जाकर इसको अप्लाई नहीं करेंगे, तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। सो जिसको मैं इस तरीके से कहता हूँ, नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज यूजलेस। ऐसा ज्ञान जिसको आप अप्लाई नहीं करते वो व्यर्थ है। सपोज आप गाड़ी चला रहे हो, आपको पता है ब्रेक दबाने से गाड़ी रुकती है। अब सामने कुछ आता है, आपको पता तो है पर आपने ब्रेक अप्लाई नहीं किया, तो क्या होगा? आपको जानने से गाड़ी रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी। यू नीड टू अप्लाई द ब्रेक्स। सेम वे, वो नॉलेज जिसको आप इंप्लीमेंट नहीं करते वो बिल्कुल यूजलेस है, उसका कोई फायदा नहीं है। जो भी आप लर्न करें उसको फील्ड में जाकर अप्लाई जरूर करें। जैसे अगर एक डोंकी है, गधा है, उसके ऊपर आप एक किताब रख दें, से थिंक एंड ग्रो रिच, फिर आप दूसरी किताब रख दें, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, तीसरी किताब आप रख दें, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, चौथी किताब आप रखें, पावर ऑफ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। सो सारी दुनिया भर की ज्ञान की किताब बातें और किताबें आप उसके ऊपर लाद दें, तो वो क्या हो जाएगा? वो श्री श्री एक 1008 ज्ञानी तो हो नहीं जाएगा, वो गधे का गधा ही रहेगा, क्योंकि वो उसको अप्लाई नहीं कर सकता, तो वो यूजलेस है। सेम वे, जो लोग सिर्फ ट्रेनिंग लेते हैं और उसको अप्लाई नहीं करते, तो उसमें और उस गधे में ज्यादा अंतर नहीं है। सो हमेशा याद रखिए, जो भी आप सीखें उसको आपने अप्लाई जरूर और जरूर करना है। नाउ एक चीज आप समझिए, कर्म प्रधान है। वॉट एवर यू विल अचीव, इट विल ओनली थ्रू वर्क। जो भी चीज आप अचीव करोगे वो अपने काम की वजह से करोगे। सालों पहले जब मैं छोटा होता था, तो लोग क्या करते थे, अपने नेम प्लेट के ऊपर में, घर के बाहर उनकी नेम प्लेट लगी होती थी और नीचे लिखा देते थे BA, MA या LLB या जो भी उनकी डिग्री होती थी, राइट। नाउ उस समय क्योंकि इतने लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वो उसको मतलब एक तरीके से प्राइड के तरीके से लेते थे। आपकी जो पहचान बनेगी वो आपके काम करने से बनेगी, आपके कर्म से बनेगी। सो कर्म का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, एक्शन का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। अगर आपको ग्रेट बनना है, अपनी लाइफ को टोटली चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, सो मेंटल एक्शन के अलावा, यानी राइट जगह फोकस करने के अलावा, श्रीमृजी करने के अलावा, अब आपको फिजिकली काम करने के लिए रेडी रहना है। तो फिजिकल एक्शंस आपके क्या क्या होने चाहिए? एक चीज आपने समझनी है, एक लाइन, जो लोग नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप लिखिए, वर्क इज अ गेटवे ऑफ ग्रेटनेस। यानी कार्य ही वो चीज है जो आपको ग्रेटनेस की श्रेणी में ले करके जाएगा। सो जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप घर से बाहर निकलकर काम नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में कुछ बदलने वाला है नहीं। तो आजकल जैसे एक नया ट्रेंड चला है, तो बहुत सारे लोग ट्रेनर बन गए हैं और सारे लोग ट्रेनिंग ही देने में लगे रहते हैं, और फिर कुछ लोग ट्रेनिंग लेते रहते हैं। अगर सिर्फ लोग ट्रेनिंग देते रहेंगे, लेते रहेंगे, तो काम कौन करेगा? एक्चुअली आपको जो भी हासिल होगा वो फील्ड में जाके काम करने से होगा। तो ये आपको अपने माइंड में डालना है। सो कार्य करना, कर्म करना वो गेटवे है जो आपको ग्रेटनेस की तरफ या टोटल चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर के जाएगा। सो बी प्रिपेयर्ड फील्ड वर्क करने के लिए, काम करने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं ये मुझे पता है। पता होना काफी नहीं है, सवाल ये है, एम आई डूइंग इट? क्या मैं इसको कर रहा हूं? नाउ हर व्यक्ति एक सवाल मुझसे पूछता है कि मैं इस बिजनेस में बड़ा पैसा कैसे कमा सकता हूँ। सो आज मैं आपको बताता हूँ, आप अगर इस बिजनेस में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, आपको क्या करने की आवश्यकता है। If you want to earn big money in this business, what you need to do is you need to do big turnover. आपको बड़े टर्नओवर की करना है। अगर आप सिर्फ 2001 पीवी करोगे, 3000 पीवी करोगे, 4000 पीवी करोगे, 5000 पीवी करोगे, तो आपका कभी भी 1-2 लाख रुपए का चेक आने वाला नहीं है, या उससे ज्यादा का चेक आने वाला नहीं है। सो अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, तो आपको बड़ा टर्नओवर करना है। ये बात आपने अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से डाल लीजिए कि बिग मनी कम्स फ्रॉम बिग टर्नओवर, राइट। जैसे कई लोग कहते हैं जी मेरा चेक तो छोटा सा है। मैंने कहा क्योंकि आपका वॉल्यूम छोटा है। सो यू नीड टू क्रिएट बिग वॉल्यूम टू गेट बिग, टू अर्न बिग मनी। सो बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करेंगे तभी आपको बिग मनी या बड़ा मनी पर आप जा पाएंगे। अब सवाल आता है, बड़ा टर्नओवर कैसे करें? भैया बड़ा टर्नओवर करने के लिए क्या चाहिए? तो बड़ा टर्नओवर करने के लिए चाहिए आपको दो चीज, एक बड़ा नेटवर्क, और बड़ा नेटवर्क के साथ साथ वो नेटवर्क एक्टिव और एजुकेटेड नेटवर्क।
सो बिग नेटवर्क विद लॉट ऑफ एक्टिव पीपल एंड एजुकेटेड नेटवर्क। सो बड़ा टर्नओवर पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ बड़े नेटवर्क से, छोटे नेटवर्क से संभव नहीं है। और वो नेटवर्क भी उसमें बहुत सारे एक्टिव लोग और बहुत सारे एजुकेटेड लोग, एजुकेटेड इन द सेंस कि उनको प्रोडक्ट की नॉलेज हो, बिजनेस की सिस्टम की नॉलेज हो। बिग नेटवर्क विद लॉट ऑफ एक्टिव पीपल एंड एजुकेटेड नेटवर्क।